आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और कई एक सीनियर सहाफ़ी आए हुए हैं, उन सबको मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो तीन अहम मकासद थे। सबसे पहले ये कि इस साल सऊदी अरब ने कई एक कानूनी कई एक तरमीमें लाई हैं, कई एक चेंजेस लाया उन्होंने और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से भी कई एक चेंजेस है और गल्फ में जो वार है उसके ताल्लुक से भी जो सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पर जो हो रहा है, आप हजरात के माध्यम से, आप हजरात के तवज्जुह से हमारे तमाम आज़मीन हज को तक ये न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो नए क़वानीन हैं, जो नए तरीके से जो हज करवाया जा रहा है, ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच सकता है। तो सबसे पहले मैं सऊदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से कहूँगा कि इस साल बहुत अच्छे इंतजाम की, क्योंकि धूप की शिद्दत वहाँ पर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कई एक तरमीमात किए हैं, जैसा कि 3 बजे के बाद बाहर निकलना, 12 से 3 तक सब खेमों में रहना, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन इस साल दो बड़े चीज़ें उन्होंने जो स्टेप लिया है वो ये है कि हर साल आदमी यहाँ से जाकर खा के अपना खाना खुद पकाते थे। इस साल सऊदी ने कहा कि गैस की सप्लाई नहीं होगी, खाना नहीं पकेगा, जो भी है आपको खरीद के खाना है। तेलंगाना सरकार खास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे अरकान तेलंगाना हज कमेटी, हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करे हैं और 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दें ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके। जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए और उनको सुबह और यहाँ पर कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम बांधना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई खवातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीका बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और दावत इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा, कोई सोशल यानी क्या बोलते शोबाजबाजी के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी ब्रदरों से ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज़ से काफ़ी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुँचे। अब छोटी मोटी तो तकलीफ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल सऊदी ने बहुत अच्छा किया है, तकलीफें कम हुई है और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मौलवी से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आदमी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो बखैर आफियत जाए और खैरियत से वापस आए और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतजाम रहे। इसके रेपुटेड जो कंपनीज हैं सऊदी के, उनके नाम दिए हैं और नहीं तो आप खुद जाकर होटल से खरीद के खा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चेंजेस ये वहाँ पर यह है कि हर साल मर्दाना और जनाना को एक ही रूम में रखा जाता था। कई ऐसे वाक़यात देखने में मिले, 5-6 मर्द है, उसमें 2-3 खवातीन हैं, तो रात में सोते वक्त में वो लोग पर्दा बांध लेते या बुरखा पहन के सोया करते थे। वो तमाम चीज़ें थी, वो पहलुएँ थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी ने मर्द हजरात को अलग और खवातीन को अलग रहने का इंतज़ाम किया है। जो अजीज़ व क़रीब हैं, मियाँ बीवी है या माँ के साथ बेटा है, तो उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि आजू बाजू का कमरा या सामने का कमरा रखेंगे
खवातीन जो भी हम उनके सामने रहेंगे और वो उनके बाजू रहेंगे। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हेल्थ कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आज सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी खादिमुल हुज्जात जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलर्ट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से 2 प्लेन में जाएंगे, फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, तो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आज़मीन के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको टेस्ट लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा और जो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जात जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारा नोबल ऑफिसर रहेगा। यहाँ से लोग जा रहे हैं, उनको सब्सिडी में नहीं है, वो उनके पास ज़्यादा हो रहे हैं 60-70 हज़ार, तो वो अदा करें उनके पास सिर्फ वहाँ के लिए। ट्रैवल में ज़्यादा हो रहा है बल्कि सबको नहीं दे रही, जो उनके पास से जा रहे हैं जिनको ट्रैवल में ज़्यादा हो रहा है उनको दे रहे। और जैसा कि कैसा भेजेंगे, गए टाइम पे 2 फ्लाइट में बेंगलुरु मद्रास भेजे थे, यहाँ से आखिरी के 2 फ्लाइट चेन्नई भेजे थे, हम सेम ऐसी भेजे, वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ था। अब 40 आदमी बैठने के बजाय 10 में 30 बैठेंगे, वो 10 की सीटों के ऊपर सामान और अंदर सामान रखकर वॉलंटियर्स वहाँ पे ऑफिसर। और एक बात यह है कि 430 आदमी की एक फ्लाइट है, इसे डायरेक्ट जाना चाह रहा अपने घर से, अब डायरेक्ट जाना चाह रहा तो यहाँ के सब ले लेना, ले लेके जाके टाइम पे और रहना। तो स्मार्ट वॉच के लिए 24 घंटे पहले आना है, क्योंकि आप लेने के लिए क्यों तो आप ले ले सकते हैं। अगर आप जाना चाहोगी, आप जाना चाह रहे तो ले भी ले सकते हैं आप। हाँ, हमें घंटा 2 घंटे बैठ के उनका स्मार्ट वॉच जो होगा टैग लगा लेना। तो हम क्या चाह रहे थे कि टैग जो लगेगा जो सामान होगा आज के मेरे बुला के ये तमाम अभी जितने आइटम गिना ना, जैसा कि ट्रैकर ये ट्रैकर लगाया जाएगा उनके बैगों को, जैसे बैग को टैग करना है, ये कर लेके स्मार्ट वॉच को जो है एक्टिवेट कर लेके चले जा सकता हूँ, चले जा सकता हूँ। अगर उनको नियत बनना आता है, अहराम बनना आता है तो अपने घर से करके चले जाने देंगे। अब तक शहर में 14 हुए, डिस्ट्रिक्टों में तो कई हुए, सबों में अगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की ऐसी सर्विस है जिनको एहराम के साथ साथ एराब की गलतियाँ सना से लेकर सुने सलाम फेरने तक नमाज की भी ऐसे उलमा इकराम है वहाँ पर, नमाज में भी जो गलतियाँ हो रही थे वो भी दुरुस्त करे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रेस नोट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना तो कोई ट्रेनिंग कैंप में दिखे ना कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, तो आप क्यों ना आप सेंट्रल कमेटी में डिप्टी ईओ है, आप हुकूमत को अब तक ये चीज़ आगे बढ़ाए क्या? क्योंकि जो तकलीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होगी सारा निज़ाम उन्हीं के शुरू होता, लेकिन अब आप जो बोल रहे हैं, जो चीज़ें वैसे से सदर बोल रहे हैं, लेकिन खाना पूरी के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सिग्नेचर बगैर कुछ नहीं होता, चाहे बजट का 1 रुपया हो कुछ नहीं। तो क्या ऐसी कोई आप लेटर यहाँ से हुकूमत को देंगे कि ये मुश्किल आ रही है? हम हुकूमत को हम एक महीना पहले बोले कि हम आपको फुल टाइम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत है। जो नामे वहाँ पर गए वो कैडर में सेट नहीं हुए। अब इतना 2-4 दिन पहले चेंज कर देना, ये निज़ाम का एक सिस्टम है, तब उसमें इंशाल्लाह ताला हज होने के बाद ये फुल टाइम लेंगे, आइंदा साल के लिए बेहतर तैयारी करेंगे और 24/7 एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर की बात करें, मैं आज चेयरमैन इंशाल्लाह ताला 21 तारीख तक मैं दस्तयाब रहूँगा और आदमी की जितनी खिदमत है हमारे मेंबर्स भी अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बेहतरीन मेंबर से हम खिदमत बताया गया था कि कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा है,
ये सेंट्रल हेल्थ कमेटी का डिसीजन है कि जो 10,000 रुपये ज़्यादा किया गया है उसको खासतौर पर दिल्ली से जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उसकी मुखालिफत की और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखालिफत की। हम भी जो है सेंट्रल हेल्थ कमेटी को लिखे हैं कि पूरा हो जाने के बाद आंध्रा के आदमी चले गए, दिल्ली के आदमी चले गए, कई एक स्टेट के आदमी चले गए, अभी कुछ जाना बाकी है, तो अब आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ज़्यादा लिया जाए। हम सेंट्रल हेल्थ कमेटी से ख्वाहिश करें और मिनिस्ट्री से ख्वाहिश करें कि इसको दोबारा आदमी से ना लिया जाए। हम हमारे तरफ से गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से भी लेटर्स हम भेज चुके हैं। पिछले साल भी पिछले साल भी हाथियों को एक बार कौन है? यहाँ पे छोटी वजाहत कर दूँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो दे रही है इसलिए दे रही है, अगर तेलंगाना से जा रहे हैं तो 3,60,000 होते, आंध्र प्रदेश से गए तो 4.5 लाख हो, उनकी इम्प्रोवेशन फंड से गए तो 60-70 हज़ार रुपये बढ़ के हो रहे, वो बढ़ के हो से पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे 3 साल ही छोड़े। इसलिए इस साल भी आंध्र प्रदेश के 1,200 हाजी मेरे पास से जा रहे हैं। शायद हुकूमत की तरफ से, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से क्या हमारे क्या वजीर अखिलेश महबूब लिखे या चीफ मिनिस्टर लिखे 10,000 के वास्ते कि स्कूटी करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, रियासती हज कमेटी की जिम्मेदारी है, तो आप आगे बोल रहे हैं कि आप तो नहीं करेंगे। नहीं, देखिए सेंट्रल ये पहले भी जो डेली बनी गई सेंट्रल हेल्थ कमेटी का नाम भी बनी जाती है और ये भी सेंट्रल हेल्थ कमेटी का ही सर्कुलर है। सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि स्टेट हज कमेटीज हाजीज को इंटीमेट करना, इंटीमेट करो बोले उसको हम इंटीमेट करती है और हमारे सेक्रेटरी हमारी गवर्नमेंट लिखी है, हम भी लिखे हैं, मुसलसल हम लेटर लिख रहे हैं कि इसको वेव किया जाए कि जो हाजियों से ना पूछा जाए। कोई आपके पास तो 1-2 दिन में फासले निकलेंगे, अगर अदा नहीं करे तो उसमें कुछ रुकावट भी आ सकती है क्या? मैं समझता हूँ कि वो लोग 2 दिन में डिसीजन ले लेंगे, अगर नहीं लिए तो अदा करके जाना नहीं, इससे पड़ेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है, कई अभी तक जो है कंफ्यूजन हो गया आदमी क्या इसे देना है कि नहीं देना है, देना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल हेल्थ कमेटी के हिसाब से 10,000 रुपये देना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको माफ क्या, आप जो 3,60,000 रुपये बोले उसी पे आप रहे। अब वो लोग बता रहे हैं कि गल्फ में ऐसे हालात हो गए, वहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरे चीजें महंगी हो गई। अब हम बोले तो हमें बताया जा रहा है दुबई से 60,000 का टिकट जाके 1.5 लाख हो गया, तमाम चीजें वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। काफी हम बोझ उठा रहे हैं, हम खाली 10,000 ही बढ़ा रहे। हम बोले आप जो वायदा करे थे 3,60,000 जब तो जंगी हालात नहीं थे, अब उसी तरीके से क्योंकि जो हाजी है इसके अंदर 50% लोग ऐसे हैं कि अपने हज के लिए खतरा समंदर यानी पैसे जमा करते हैं। 10,000 रुपये गरीब लोगों को बोझ है, बड़ों को कुछ भी नहीं है। जाने वाला 20 लाख रुपए से भी जा रहा, अपने हैदराबाद में 12.5 लाख रुपए में भी हज हो रहा, 12.5 लाख, ये सिर्फ 3,60,000। तो उसमें मजबूरी में पूरे इंडिया के जो पूरे इंडिया के होने तो एक आदमी पे 10,000 का बोझ जा रहा है। हम ख्वाहिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आजकल में भी जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी ऑलरेडी नुमाइंदगी हो चुकी है, गवर्नमेंट लिख चुकी है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहेंगे कि उसको माफ करने की कोशिश की जाए। आपको खरीद की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ख़ास बात यह कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई बोर्डिंग पास खुद हज कमेटी में रहता है, अगर उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही है। साल एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, डॉक्टर उनको दिया जा रहा है और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा और उनको एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आदमी गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर चुप के पका लें। वैसी हरकत ना करें, उनके लिए 1 लाख यानी सऊदी गवर्नमेंट से फाइन भी रखा गया है, जेल भी हो सकती है। इसीलिए हम उनका जो यहाँ पर बैगेज आएगा
और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर से स्क्रीनिंग होती थी। कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे दुनिया में रेड अलर्ट चल रहा है। जैसा कि हर साल हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाज़त है, दिखाने की इजाज़त है। इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आदमी जा सकते हैं वहीं तक हम आदमी को इमिग्रेशन होगा, वहीं तक जाने का हमें परमिशन दिया गया है। तो हम यहाँ पर आदमी का सामान लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे, और जब वो डायरेक्ट वो सामान लेके चले गए, ऐसे चूल्हे या ऐसे जरूरी चीज़ें उनके साथ रहे या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पर फेंक दिया जाता, बाहर इनके रिश्तेदारों को नहीं पहुँचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतज़ाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतज़ाम करे हैं। उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीज़ें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहाँ पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी भी उनकी क्लासेस जारी है और कल तक भी हमें बताया जाएगा। आज उनको स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल जो वैसा वैसी हुआ तो खाने के क्या सेंट्रल हज कमेटी से हमारे को कोई बजट नहीं है। हाजी को 250 रुपये हाजी हैंडलिंग चार्जेस 250, 100, 150 कुछ देते हो लोग। ये साल के तो पैसे आए भी नहीं। इससे पहले जो भी आते हैं सेंट्रल हज कमेटी जो देती है 250 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये कुछ देती है। और स्टेट गवर्नमेंट पहले 2 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ा के 4 करोड़ रुपये करे। और अल्हम्दुलिल्लाह गए साल जितने भी इंतजाम थे उसके पैसे अदा कर दिए गए। इस साल भी 4 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। हमने ख्याल किया है कि अब जो इंतजाम हो गए साल के पूरे अदा कर दिए गए, अब जो इंतजाम हो रहे इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर हमको कराने की कोशिश करेंगे। खास खर्च लेके हम ग्रीन चैनल में डाला जाए। आप ये बोल रहे हैं कि सऊदी अरब में इंतजाम अच्छे हो रहे हैं जी सऊदी अरब में जी। लेकिन संजय सिंह जो है एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, वो ट्वीट करके बोले कि सऊदी अरब में कोई इंतजाम सही नहीं है, हाजियों को बहुत से मुश्किलात है, सफाई के इंतजाम नहीं है, इस तरह का देखिए 1000 बिल्डिंग में एक बिल्डिंग अगर खराब निकली उसी को प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए सऊदी से कोई वो नहीं है। गए साल के आजमीन बोले जगह जगह वो लोग ड्राई फ्रूट्स रखे, गुलाब के शवर्स रखे, रॉबर्ट्स को रखे, मीना रखे, हर जगह पे जो है जमजम ठंडा पानी का सप्लाई करे। यानी 90% वो लोग कोशिश करे कि आदमी को हुज्जात कराम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू वैसी था। कई लोग खाने के बैग खोले भी नहीं, उतना खाना वो लोग को वहाँ पे दिया गया। कमेटी का बजट लास्ट ईयर 3 करोड़ रुपए था जी। लेकिन आपका गोशवारा मेरे पास आया जिसमें 3 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए। जी। तो वो 71 लाख रुपए कहाँ से आए? गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट के भी वही पैसे इतने पैसे यहाँ पर जो आप इंतजाम करते हैं जी। बचा के क्या हाजियों को पैसा नहीं पहुँचाया? अब बजाय आइंदा साल से अल्लाह रुकावट बन गया तो ये टेंट का काम, ये दूसरे जो गैर जरूरी खर्चे हैं ये बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर हम बन जाएंगे। क्या संजय बुनियाद रखकर रहेंगे, यहाँ आके रखेंगे, हमें उम्मीद है। नहीं ये उसके लिए बड़े बड़े मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब 10-20 करोड़ का ऐलान किए थे उन्होंने, तो उसके लिए बेंगलोर में जो हज हाउस बना है वो इंडिया का बेहतरीन हज हाउस है। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट का स्टाफ वहाँ पर गया, उसका मॉडल लेके आए, वहाँ के आर्किटेक्ट आए, वहाँ के इंजीनियर्स आए, आकर उन्होंने मॉडल बताया। बेहतरीन मॉडल हमारे मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया गया, उसको अप्रूव भी कर देंगे अनकरीब में। एक ऐसा प्यारा हज हाउस रुबाब बनेगा, यानी 10-20 करोड़ का ना, मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ के ऊपर का रुबाब यहाँ बनेगा इंशाल्लाह। ये पूछना था मैं बताता हूँ जो बन रहा है ना। अभी इत्तेफाक से वही मीटिंग में गए हुए हैं, अभी भी मीटिंग चल रही है। सवाल ये था कि अपने पास से कितने स्टेट के लोग जा रहे हैं? अब तक 17 स्टेट के लोग जा रहे हैं। तो ये पहली दफा जो है
जो है 17 स्टेट नहीं वैसा नहीं है। आप कोई भी स्टेट का आदमी कहीं से भी जा सकता है। इमिग्रेशन प्रोविजन के तहत इमिग्रेशन पॉइंट जो है, जो सेलेक्ट करता, जो लोग हैदराबाद सेलेक्ट करे वो यहाँ से जाए। नहीं गुजशत भी 14-15 थे। अभी तक 9,960 है, हो सकता है अगर ट्रेन बढ़ जाए। तेलंगाना के 6,600 तेलंगाना के। सब कुछ दिन पहले एक नदी नगर एक बस का जैसा हुआ था जी तो उस वक्त आप ये बताए थे कि उमरा जो भी लोग जाएंगे उनका रिकॉर्ड अदालत में रखा था। तो अब जो हाजियां जा रही प्राइवेट से भी जो लोग जा रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड आपके पास है? जी नहीं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स के पास रिकॉर्ड होता है। उनको हज मिनिस्ट्री, उनको वीजा मिनिस्ट्री देती है। तेलंगाना हज कमेटी से जो जा रहे हैं उनका SBI और दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर रहेगा। जो लोग फॉरेन एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं वो भी करा ले सकते हैं। आप सिपे सालार यहाँ मौजूद है, फौज है भाई? फौज है, देखिए अब इधर भी फौज है, इधर भी फौज है, वहाँ भी फौज बैठी है। और ट्रैकर और स्मार्ट वॉच लेकर साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज भी करते हैं वो भी कर ले सकते हैं। और उनको एहराम भी यहाँ पर बांधने का तरीका बताया जाएगा, उनको नियत भी करवाई जाएगी। इंशाल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ, सऊदी के जो नए रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे कि वहाँ पर आप चूल्हा नहीं ले जा सकते, वहाँ पर पका के नहीं खा सकते।